जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आषाढ़ की घटाओं और सावन की झड़ी के बाद अचानक भादों का महीना आते ही ब्रह्मांड का वातावरण इतना रहस्यमयी और ऊर्जावान क्यों हो जाता है? क्यों शास्त्रों ने कहा है कि जो पुण्य साल भर के व्रतों में नहीं मिलता वो भादों के महीने की शुरुआत मात्र से मिल जाता है? तो ठहरिए, आज का यह छोटा सा वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रहस्य के बारे में जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों को बदल कर रख देगा। भादों की शुरुआत इतनी खास, इतनी शक्तिशाली और इतनी पवित्र क्यों मानी गई है, ये आज आप जानेंगे। अगर आपने आज के इस एक एक शब्द को समझ लिया तो मानकर चलिए आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य बदल जाएंगे। तो आइए भक्ति और ब्रह्मांडीय रहस्य के इस महासफर की शुरुआत करते हैं। भादो मास की शुरुआत इसलिए सबसे खास है क्योंकि पूरे साल में केवल यह एक ऐसा महीना है जहां 3 परम शक्तियों का प्रत्यक्ष अवतरण होता है। इसी भादो मास की अष्टमी तिथि को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पूर्ण 16 कलाओं वाले रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया था। भादो की शुरुआत होते ही पूरा ब्रह्मांड कान्हा के स्वागत की तैयारी में जुट जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आगमन होता है। भादो के शुक्ल पक्ष में ही देवों के देव गणेश जी का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी खुद पृथ्वी पर आते हैं। सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं और भादो में उनकी साधना का सबसे उग्र और फलदायी चरण शुरू होता है। यानी भादो की शुरुआत ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की त्रिशक्ति का द्वार खोलती है। भादो की शुरुआत केवल धार्मिक कारणों से खास नहीं है, इसका वैज्ञानिक और प्राकृतिक आधार भी अत्यंत गहरा है। वर्षा ऋतु का ये मध्यकाल होता है। सावन के बाद भादों की शुरुआत में ही हमारी पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा में भारी बदलाव आता है। इस समय किया गया ध्यान, जप और योग सीधे ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ता है। भादों को संयम का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में आंतों की पाचन शक्ति मंद हो जाती है, इसलिए महर्षियों ने भादों की शुरुआत से ही खान पान में कड़े नियम जैसे दही न खाना, सात्विक रहना, ऐसे नियम लागू किए ताकि मनुष्य बीमारियों से मुक्त रहे। भादो मास मन के विकारों को धोने का समय है। इसमें की गई ध्यान साधना मन के सभी पापों और तनाव को जड़ से मिटा देती है। अगर आप चाहते हैं कि भादो मास की ये दिव्य शुरुआत आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए तो आज से ही ये 3 काम शुरू कर दीजिए। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भादों की शुरुआत से ही तामसिक भोजन का त्याग करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी का दिल न दुखाएं। भादों में अन्न और तेल का दान महादान माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराएं या पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। दोस्तों, भादो मास की शुरुआत हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न हो, जब ईश्वर की कृपा होती है तो भाद्रपद की अंधेरी रातों में भी पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। अपनी आस्था को जगाइए। इस भादो मास की पावन शुरुआत को अपने जीवन की एक नई और सकारात्मक शुरुआत बनाइए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपके कष्टों का अंत निश्चित है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि सनातन संस्कृति की ये अलग घर घर तक पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले एक और ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।